बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है फायर फाइटिंग रोबोट, जिसके सुपरवाइजर है मिस्टर मोहम्मद बिलाल। हम दो ग्रुप मेंबर हैं। मेरा नाम जुबैर जावेद है एंड माय सेकंड ग्रुप मेंबर नेम इज़ अली हसन फरीद। अगर ऑब्जेक्टिव की तरफ देखा जाए तो हम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना चाहते हैं जो यूजेबल हो, रिलायबल हो और साथ साथ एफिशिएंट भी हो। बेसिकली एक हम ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटाइज्ड रोबोट बनाना चाहते हैं जो किसी भी किस्म की फायर को प्रेडिक्ट करे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक आई की मदद से अपने टारगेट तक पहुंचे और उसको एक्सटिंग्विश कर सके। अगर ओवरव्यू की तरफ देखा जाए तो हमारे रोबोट की 3 साइड्स के ऊपर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाए हैं। प्लस पॉइंट ये है कि हमारे रोबोट के टॉप के ऊपर 3D नाइट विजन कैमरा है जो कि क्लाउड एप्लीकेशंस के थ्रू उसको क्लाइंट कंट्रोल करता है। इसका मकसद ये है कि इन केस ये लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है, रास्ते में अगर किसी किस्म की कोई हर्डल आ जाए या कोई डेंजर जोन हो तो क्लाइंट उसको रोबोट को टर्न करवा सकता है। जो बेसिक सर्किटरी है हमारी वो आर्डिनो मेगा 2560 के ऊपर डिपेंड करती है। पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो हमारा जो सिस्टम है ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट डोमेन्स में काम हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्रपोज सिस्टम है ये एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करता है। ये 2 क्लाउड एप्लीकेशंस के थ्रू इसको क्लाइंट कंट्रोल करता है। इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी इस तरह होती है कि इसको क्लाइंट अकॉर्डिंग टू ओन नीड इसको स्पेसिफिक तरीके से यूज़ कर सकता है। तो इसका एक खासियत इसकी ये भी है। टेक्निकल एस्पेक्ट, बेसिकली हमारे जितना भी सॉफ्टवेयर कोडिंग हो रही है वो आर्डिनो 1.8.13 वर्जन पे हो रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन एरिया बेसिकली हमारे रोबोट का मकसद ही है अगर कोई भी डेंजरस सिचुएशन हो या ऐसी सिचुएशन हो जहाँ के फायर फाइटिंग टीम पहुंचने में देर लगा दे, अगर हमने पहले से ये रोबोट इंप्लीमेंट किया हुआ हो तो ये उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकता है। अगर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस तरह के काफ़ी डाटा हाउसेज होते हैं जहाँ का लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर ये उस जगह पर भी इंप्लीमेंट किया हुआ हो तो हम काफ़ी डाटा लॉस से बच सकते हैं। उसके अलावा हाउस होल्ड में अगर हम यूज़ करें इसको तो घर में अगर बेसिकली बहुत से इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी ये ओवरकम कर सकता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स की अगर हम देखा जाए तो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज कर रहे हैं। एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म हमारी डिवाइस सपोर्ट करती है, बिकॉज जो हम 2 वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इजीली अवेलेबल है। 2 DC मोटर्स यूज करेंगे, एक आर्डिनो मेगा 2560 यूज करेंगे और एक नोड MCU फॉर कनेक्टिविटी पर्पस हम यूज करेंगे। आर्डिनो मेगा 2560 बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर है, ये अपग्रेडेड है आर्डिनो ओनो का। इसमें 54 डिजिटल IO इनपुट्स होती हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट सेंसर्स, एनालॉग डिवाइसेस, पुश बटन्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं, इसके प्रोसेसर को यूज करवा सकते हैं। 16 एनालॉग इनपुट्स होती हैं, 4 डिजिटल सीरियल पोर्ट्स होती हैं। बेसिकली जो आर्डिनो ओनो था उसके अंदर एक सीरियल पोर्ट थी, लेकिन इसमें 4 सीरियल पोर्ट्स हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी की चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं। और A16MHz क्रिस्टल ऑसिलेटर इसमें प्रोसेसर यूज हो रहा है। इसके अलावा USB कनेक्शन और पावर जैक की भी सहूलत मौजूद है। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का मकसद ही बेसिकली होता है कि रोबोट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस डिटरमाइन करके हमें देता है, तो हमारे रोबोट में जितनी भी हर्डल्स डिटेक्ट करेगा वो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स करेंगे। एंड्रॉइड और iOS जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे 2 एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो अवेलेबल हैं, तो ये हमारा रोबोट इसको भी सपोर्ट करता है। DC मोटर्स, हम 2 DC मोटर्स यूज कर रहे हैं, उसके अलावा एक यूनिवर्सल व्हील यूज कर रहे हैं फॉर बैलेंसिंग। ये DC मोटर्स इतनी पावरफुल हैं कि हमारे रोबोट को चाहे भी किसी भी डेंजरस सिचुएशन में या जहाँ फायर डिटेक्ट करे उस तक ड्राइव कर कर पहुंचा सकती हैं। नोड MCU बेसिकली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है एक तरह से, इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ है। इसके अलावा ये मोबाइल के किसी भी हॉटस्पॉट को भी अपने साथ कनेक्ट कर लेता है। जितनी भी कनेक्टिविटी होती है हमारे मोबाइल थ्रू रोबोट ये नोड MCU की ही मदद से हो रही है। ये हमारा एक रफ सा स्ट्रक्चर है रोबोट का। बेसिकली ये साइज है 1x1 फीट का है हमारा रोबोट। उसके अलावा ये एप्लीकेशन कमांड्स हैं, हम ब्लिंक के जरिए ही अपने रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो उसकी GUI है, फॉरवर्ड, रिवर्स, लेफ्ट, राइट जो बटन्स हैं सारे, ये ऑन है बटन, जब इसको हम दोबारा दबाएंगे तो यही बटन ऑफ भी हो जाता है। इसके अलावा ये हम जो है V380 कैमरा यूज़ कर रहे हैं, जिसके ये नाइट विजन 3D कैमरा है, इससे हम लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते हैं अपने रोबोट की। ये एक स्क्रीन है जो हमने उसी कैमरे से पिक्चर ली गई है, ये आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हसन, मैं इस ग्रुप का सेकंड मेंबर हूँ। फायर फाइटिंग रोबोट हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है। अभी मैं आपके सामने अल्ट्रासोनिक सेंसर की कोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अल्ट्रासोनिक सेंसर में बेसिकली सबसे पहले हमने सेंसर जो कि डिजिटल पिन्स को यूज़ कर रहे हैं, हमने उन पिन्स को इनिशियलाइज़ करवाना होता है। तो यहाँ पे हम 8, 9 फर्स्ट 1, 6, 7 सेकंड 1 एंड 4, 5 पिन्स अलॉट कर रहे हैं 3 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स हैं जो कि अभी इनिशियलाइज़ कर दिए हैं और फर्दर ऑन नंबर में कोड में इनको यूज़ करेंगे। सीरियल पिन बिगिन करती है 9600 से, क्योंकि यहाँ पे हमें सीरियल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है, इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। उसके लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं सेंसर से, और जो पिन मोड हम यूज़ कर रहे हैं वो 3 नंबर पिन होगी, इसके ऊपर हमें आउटपुट चाहिए होगी।
अब एक लूप के अंदर हमारे पास ये अल्ट्रासोनिक सेंसर एक लूप में काम करेगा। हर 500 मिली सेकेंड के बाद ये एक मेजरमेंट लेगा सेंसर की, और वो डिस्टेंस जो होगा वो सेंटीमीटर्स में प्रिंट करेगा। अब आगे जो है हमारे पास एक फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन वो हमने प्लॉट में जो वेरिएबल लिया था हमने उसमें इसको असाइन करवा दिया। सबसे पहले वो सीरियल की वैल्यू लेगा कि जेड में जो वैल्यू आ रही है, और 50 मिली सेकेंड्स का डिले होगा। इसी तरह फिर सेकंड के लिए, और इसी तरह फिर थर्ड के लिए। ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है। पहले के लिए हमने z लिया, सेकंड वन के लिए हमने z1, थर्ड वन के लिए हमने z2। ये 3 चीज़ें होंगी, और इसकी जो रीडिंग आएगी अगर तो वो लेस देन 25 मिली सेकेंड्स के तक आती है और 1 सेंटीमीटर का सेफ डिस्टेंस बनाती है तो ठीक है, तब तक हमारा रोबोट हाई मोड में रहेगा कि ये डिजिटल राइट हो सकता है। इन केस अगर वो वैल्यू लेस देन 25 आती है तो फिर हम रोबोट हमारा ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की वर्किंग कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे हम बाकी नोड MCU के अंदर जो कोड यूज़ हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने ब्लिंक प्रिंट सीरियल इंक्लूड करवाने से पहले हमने उसको डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने का मकसद ये है कि हम जो ब्लिंक ऐप यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइब्रेरीज हम इंक्लूड करवा रहे हैं। उसके बाद जो 2 ब्लिंक के लिए लाइब्रेरीज हमें चाहिए होंगी हमारे इस कोड को रन करने के लिए, हेडर फाइल्स हैं, तो हमने वो इंक्लूड करवा दी हैं। उसके बाद ब्लिंक टाइमर हमने यूज़ किया हुआ। टाइमर हमने इसलिए यूज़ किया हुआ क्योंकि हम इसके बाद एक ऑथेंटिकेशन टोकन, एक नेटवर्क का नाम और एक नेटवर्क, उसी नेटवर्क का पासवर्ड, जो नेटवर्क हमारा कॉन्फ़िगर होगा रोबोट के लिए, तो एक हॉटस्पॉट नेटवर्क होगा जिससे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये टाइमर जो है ये बेसिकली टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है वैल्यूज़ को। अब हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन में आते हैं, हमने डिफरेंट पिन्स सेट कर दी हैं। हमने D0 से लेकर D6 तक जो 6 पिन्स यूज़ करनी है, हमने सबसे पहले उनके ऊपर आउटपुट चाहिए हमें, तो हमने पिन के मोड्स डिफाइन कर दिए हैं। और फिर हमें जिन पोर्ट्स के ऊपर राइट करना है हमने डिजिटल राइट में D0 से लेकर D4 तक वो सेट कर दिए। ब्लिंक बिगिन जो स्टार्ट होगा बेसिकली वो ऑथेंटिकेशन टोकन, नेटवर्क का नाम और नेटवर्क का पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें होंगी। लूप हमने यूज़ किया तो इसमें लूप में जब तक ब्लिंक रन होता रहेगा और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करता रहेगा तो हमारा ऑथेंटिकेशन टोकन हमारे कोड को चलाता रहेगा। आगे जाते हैं, हमारे पास ब्लिंक राइट V10 है। V10 मतलब वर्चुअल 10 पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जो ब्लिंक पे हम सेट करते हैं, और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलना लाजमी होती हैं। अब V10 की जो पोर्ट है वो फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ हो रही है, तो फॉरवर्डिंग में जब तक हमारे पास हमारी वैल्यूज़ ठीक है तब तक वो 1010 की फॉर्म में हाई रहेगा और वो ऑन रहेगा। और अगर हमने अपने फॉरवर्ड के डिसीजन को रिवर्स करना है तो वो फिर एल्स में आएगा जहाँ पे सारी वैल्यूज़ लो होती हैं। इसी तरह V11 है फॉर रिवर्स, V12 है फॉर लेफ्ट, V13 है फॉर राइट, सेम प्रोसीजर के साथ। लास्ट में हमारे पास V14 और V15 ये 2 अलग वर्चुअल पोर्ट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं हमारे पंप्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल राइट D5 होगा, अगर वो हाई है तो इसका मतलब है, अगर हमने ब्लिंक से बटन पुश किया है तो हाई है, इसका मतलब है कि पंप ऑन होगा, और अगर लो है तो पंप ऑफ होगा। V14 पंप 1 पे काम करेगा और V15 पंप 2 पे। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डीसी मोटर लगी हुई है, इसी तरह एक राइट साइड पे डीसी मोटर लगी हुई है, और इन दोनों की 2 वायर्स हमारे पास आ रही हैं जो कि हमने बक कन्वर्टर को लगाई हुई हैं। बक कन्वर्टर बेसिकली इस बैटरी से आने वाले 12 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट में, और वो दोनों इन डीसी मोटर्स को प्रोवाइड करता है ताकि ये रोबोट को मूव कर सकें। ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो लेफ़्ट पे है, ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर सेकंड है जो कि राइट पे है, ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कि फ्रंट के ऊपर लगा हुआ है। जहाँ तक बात है इनकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास बक कन्वर्टर जो है वो रिले कोयल को ड्रैग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आर्डिनो मेगा का जो डिसीजन होता है वो रिले के ऊपर डिपेंड करता है कि आया इस रोबोट ने चलना है कि नहीं, क्योंकि ये रिले हमें बताएगी एग्जैक्टली हमारा रोबोट किस टाइम पे मूव करेगा इन 3 अल्ट्रासोनिक सेंसर की रीडिंग्स लेकर। नोड MCU जो होता है वो मोटर को ड्राइव करता है और वो पंप्स को ड्राइव करता है। 2 वाटर पंप्स लगे हुए हैं हमारे पास, शाफी के हमने यूज़ किए हैं वाटर पंप्स, और नोड MCU जो पिन्स यूज़ कर रहा है वो भी हम कोड में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन वैसे जो पिन्स यूज़ होती हैं नोड MCU के ऊपर वो 0, 1, 2 और 4, 5, 6 यूज़ होती हैं। और शाफी के जो पंप्स हैं, ये शाफी का पंप लगा हुआ है, इसको चलाने के लिए DC मोटर से हमें एग्जैक्ट 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। चला दे पंप, बस बंद कर।